बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, आज बहुत बड़ा मसला हो गया हमारे साथ, अभी हुआ है, अचानक से हुआ है। आज मैं वीडियो ये बनाने वाली थी कि आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पिछली वीडियो में भी के चैनल छोड़ रही हूँ। तो आज फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उस मसले का क्या हल निकाला है। तो लेकिन अचानक से मेरे साथ एक हादसा हो गया है। अभी गुड़िया स्कूल से पढ़ कर आई है, तो अभी उनके ये देख कपड़े और उनका बैग भी यहीं पर पड़ा है। तो मैंने उन्हें खाना दिया, वो जहाँ बैठकर खाना खा रही थी। मेरा बेटा भी साथ बैठा था। तो अचानक से बाहर कोई फकीर नहीं आ गई, क्योंकि रमज़ान शरीफ का चांद का से शुरू, आज से रोज़े शुरू हैं। तो यहाँ पर जो बाहर मांगने वाली होती हैं तो वो बार बार आ जाती हैं। 2-3 सुबह भी आई थी, लेकिन अभी में एक आ गई है औरत। तो मैं बच्चों को यहीं पर गुड़िया को बिठा कर चली गई बाहर उन्हें कुछ दूं। तो मैं उनको अपने साथ लेकर किचन में गई। तो उन्होंने कहा कि हम कहीं दूर से आई हुई हैं, हमारे पास आटा नहीं है, तो हमें आटा दे दो। तो अभी मैं उन्हें आटा दिया है। तो उन्होंने कहा कि आगे कुत्ते ना हो, क्योंकि हमारे देहात में कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। जब फकीर वगैरह आते हैं तो वो डरते हैं, मुझे आगे तक छोड़ दो। तो मैंने सोचा कि इस फकीरनी को मैं इनके घर छोड़ दूं, मांगने वाली को भांजी के घर तक छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इनके घर तक छोड़ने के लिए गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पीछे ये हो जाएगा। अचानक पंखा चल रहा था, तो पंखा ऊपर से नीचे गिरा। ये देखिए, अभी तक पंखा यहीं पर गिरा हुआ है और यहीं पर गुड़िया बैठी थी। ऊपर भी आप देख रहे हैं कोई काबला लूज हो गया है, क्या पता चलता हुआ पंखा गिर गया। ये काबले देखिए ये लूज हो गए, तो ये नीचे गिर पड़ा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कहते हैं कि हाथ का दिया आगे आ जाता है। तो गुड़िया यहीं पर बैठी थी, खाना खा रही थी और यहीं पर मेरा बेटा बैठा था, क्योंकि इस बेड के ऊपर पंखा लगा हुआ है। तो ये ऐसे अचानक इतने जोर से नीचे आकर गिरा। तो मैं अभी अपनी भांजी के घर में थी, तो मेरा बेटा और गुड़िया जो है ना, वो रोती रोती वहाँ पर पहुँच गई कि मम्मा पंखा गिर गया है। मैं वहाँ भागी आई। बहुत टेंशन हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, गुड़िया को बचा लिया, मेरा बेटा भी एक साइड पर हो गया। बस सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग के, हाथ का दिया आगे आ जाता है। तो मैं उस औरत को आटा देने के लिए गई। शायद उसी की दुआ से आज मैं अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को बचा लिया है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो बहुत बड़ी टेंशन भी है इस वक्त, क्योंकि अभी दिन के 1 बजे हैं, अभी भी बच्चे स्कूल से आए हैं। तो हम तो सुबह से सोए हुए थे, पहला रोज़ा है, इतना काम भी वगैरह नहीं किया। हमें परेशानी बहुत हो गई है पंखे के गिरने की। और रात भर भी हम ज़्यादातर सो नहीं सके, क्योंकि रात को हम अंदर यहीं सोते हैं। तो पंखे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो हम बाई से बंद करके बाहर सो गए हैं सहन में। तो वहाँ मच्छर वगैरह था। थोड़ी देर के लिए नींद आई, फिर रोज़े का टाइम हो गया। तो मैं अम्मी के पास, मेरी अम्मी का घर थोड़ा सा ही नज़दीक है, उनसे पूछने के लिए चली गई कि उन्होंने सहर की है या नहीं की। तो वहीं मैं 3 बजे गई हूँ। तो 3 बजे वहीं अम्मी के पास ही सो गई थी, क्योंकि घर पर नींद नहीं आई, पंखे की आवाज़ से नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर बाहर सोए तो मच्छर वगैरह था। तो हमें पता नहीं था, गलती तो कुछ हमारी भी है। जब कल रात से पंखे से आवाज़ आ रही थी तो हम इसे ठीक करा लेते, लेकिन हमसे ये मिस्टेक हो गई, हमने ठीक नहीं कराया। और आज सुबह से ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जब अब बच्चे आए स्कूल से तो ये अचानक से गिर पड़ा। बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। बहुत ही टेंशन में मैं आ गई हूँ कि आज पहला रोज़ा है, रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आया है और अल्लाह ताला ने ये क्या हमारे साथ हादसा कर दिया। तो शुक्र अल्लाह ताला के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बचा लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो बिकॉज जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं चैनल छोड़ रही हूँ, तो मैं इनसे एक रात परसों वाले दिन वीडियो बनाई। तो परसों वाले दिन जब मेरे पास वीडियो आई तो इनकी, तो मैं इन्हें कह रही थी कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को छोड़कर अपने पूरी अपनी छोटी सी तो इसके साथ चैनल बनाया, मिलकर इसकी सपोर्ट की। तो हमारा चैनल था तो उसकी भी सपोर्ट इन्हें मिली। मैंने इन्हें लिंक भी शेयर कर दिया, अपने साथ वीडियो भी बनाई, आप देख सकते हैं। तो इसका ये क्या मतलब बनता है कि इन्होंने चैनल क्यों छोड़ा है। तो मैं इन्हें क्या समझा रही थी, ये मुझे समझा रही थी, ये अपना चैनल छोड़ रही थी।
तो ये मुझे पता नहीं उस वक्त मैं छोटा है क्या रही मसला थी। था इसके साथ, ये अपने बेटे के साथ लड़ाई कर रही थी क्योंकि उसका बेटा स्कूल जाता है ना, वापसी आता है थका हुआ होता है, तो इसी वजह से वो कहता है कि मैं आपकी वीडियो नहीं बना सकता। तो मैंने इसे तरकीब दी कि आप कमेंट भी करके कह रहे थे कि आप स्टैंड ले लें, तो मुझे इसका तो पता भी नहीं था कि स्टैंड से वीडियो बन जाती है। ये तो किसी के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने बताया कि स्टैंड ले लो और उनसे वीडियो बना लिया करो। ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। अब मैंने अपने बेटे से कहा है वही मुझे ला कर दे देंगे, जब वो घर पर होंगे तो बना लिया करेंगे, या कभी ये फारिग हुई तो ये बना लिया करेगी, वरना मैं उसी स्टैंड पर आप वीडियो बना लिया करूँगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी मेहनत हमने की है, तो शुक्र अल्लाह का कि चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है। तो इसी वजह से अब मैं इन्हें कह रही थी कि आप इस चैनल को मत छोड़ें, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। तो माशाल्लाह से मारना का पहला दिन है। और आप सब बहन भाइयों को रमजान शरीफ का चांद मुबारक हो। तो अल्लाह ताला आप सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस रमजान शरीफ के महीने में जितना हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के रोजे वगैरह खुलवाएंगे, रोजे रखवाएंगे, अल्लाह के नाम पर जितना भी देंगे उनका दुगना सवाब से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इस वजह से कहते हैं कि जितनी इबादत की जाए तो इबादत का भी ज़्यादा सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए सब मुसलमानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह के नाम पर जितना हो सके अल्लाह के नाम पर गरीबों मिस्किनों में तकसीम करें। मम्मी जी मम्मी, जब मैं नाक से कर रही थी ऊपर से पंखा नीचे गिर गया था, अभी तक डरी हुई है। तो आप कहाँ बैठी थी? यहाँ। तो फिर कहाँ चली गई आप जब पंखा गिरा नीचे? तो मैं भाग के वहाँ बस्ते को उठा के वहाँ पे रख के नीचे छुप गई थी? डर गई थी आप? हाँ। अच्छा, गुड़िया अभी तक डरी हुई है क्योंकि इस बेचारी को क्या पता, ये तो आराम से बैठी थी, खाना खा रही थी, स्कूल से वापसी आई तो सुबह ये खाना खा कर भी नहीं गई, ऐसे चली गई थी क्योंकि शहर के वक्त थोड़ा बहुत खा लिया था। तो अभी ने खाना वगैरह दिया, ये खाना खा रही थी, तो ये मसला हो गया, बहुत डर गई गुड़िया। कोई बात नहीं बेटा, देखो अल्लाह ने बचा लिया है, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह ताला जो चाहता है ना वैसे ही होता है। ये पंखा क्या कर सकता है हमारा, अगर गिर गया है तो अल्लाह ताला को यही मर्जी, अल्लाह ताला जो करता है सोच समझ के करता है। क्योंकि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो भी हो जाए तो अल्लाह ताला बचा ले, सब कुछ होता है। सब कुछ अल्लाह ताला के अल्लाह के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। तो गुड़िया भी ठीक है माशाल्लाह से। और ये तो रोज मेरे घर पहुंच गई, इसके अम्मी मेरे घर बैठी थी, तो रोज मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने फकीरनी को जो है ना आटा भी दिया और पैसे भी उन्हें दी, क्योंकि मैंने कहा एक फितराना आपको दे देते हैं। तो सुबह भी आई थी तो मैं उन्हें कहा था कि उसे पैसे भी जो भी आता है ना पैसे भी देते हैं, और उसे वो कहते हैं हमारे घर खाने पकाने के लिए आटा नहीं है, तो इसी वजह से वो कहते कि हमने दाने तो नहीं रखे घर पर, क्योंकि हमारे घर पर जो है ना चूहे वगैरह जो क्या होते हैं वो लग जाते हैं ना, क्या होते हैं, क्या कहते हैं आप? वो हाँ वो खराब हो जाते हैं दाने घर पे होते हैं ना, वो गीले लाट लग जाते हैं, जैसे तो चक्की पर। हाँ हम चक्की पर वहाँ रख देते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत होता है ना फिर वहीं से आटा ले जाते हैं। हाँ आटा ले जाते हैं, तो इसी वजह से साल के हमने एक साल के दाने वहीं पर रख दिए। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप दाने की वजह से दाने ना लें, दाने हमारे पास नहीं है, तो आप पैसे ले लें। हमने पैसे भी दिए और आटा भी दिया। तो ऐसा इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाया करूँगी और ज़रूर बनाऊंगी, कभी भी चैनल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपनी रोजी रोटी के लिए सब कुछ किया। उस वक्त तो थोड़ा सा मुझे अपने बेटे का से गुस्सा आया होगी, तो मैं इसी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी, और मैं भी आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे उस दिन ये वीडियो गुस्से में बनानी पड़ी। तो ऐसा भी अच्छी से अच्छी व्लॉग बनाकर दिखाएंगे। और आज तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, थोड़े से सोच रहे हैं कि शाम को कोई छोटी मोटी दावत का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी बातें करेंगे, बढ़िया बातें करो। हुरिया बातें करने लगी थी, मैंने वीडियो ख़त्म कर दी, वो मेरी तरफ देख रही है। हुरिया देखो बातें करो वहाँ।